आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन लिखा हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस का प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। tan x इज इक्वल टू √3, और हम ये भी जानते हैं कि tan π/3 अर्थात tan 60 डिग्री भी √3 होता है। तो इसको हम लिख दिए tan π/3। तो इस तरह से अब हम जनरल सॉल्यूशन इसका लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो गया tan x इज इक्वल टू tan π/3। अब मैं जो फार्मूला लिखवाया था जनरल सॉल्यूशन का कि इफ़ tan x is equal to tan alpha, then general solution is x is equal to n pi plus alpha कामा n इज एलिमेंट ऑफ z। ये फार्मूला लगाएंगे हम, ये फार्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पर अल्फ़ा के यहाँ पर क्या हो गया π/3, और हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा के ऊपर क्या है π/3 कामा n इज एलिमेंट ऑफ z, मतलब n कोई भी इंटीजर है। अब इसके बाद हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम n की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि जिससे कि x का मान 0 और 2 पाई के बीच में हो। तो हम पहले n के जगह पर 1 रखते हैं। इफ n इज इक्वल टू 1, देन पहले n के जगह पर 0 रखते हैं। इफ n इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/3। अब इसके बाद n की जगह पर 1 रखते हैं। इफ n इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह पर 1 तो पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 इज इक्वल टू 4π/3। अब इसके बाद हम n की जगह पर 2 अगर रखते हैं तो x बराबर 2 पाई प्लस π/3 अर्थात 2 पाई से ज़्यादा हो जा रहा है। तो 2 पाई से ज़्यादा जब वैल्यू जो आती है तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए n की केवल 2 ही वैल्यू रख रहे हैं, एक 0 रख रहे हैं और एक 1 रख रहे हैं। तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू π/3 और x इज इक्वल टू 4π/3 ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है। हेंस द प्रिंसिपल solutions are x is equal to π/3 कामा 4π/3। तो इस तरह से हम पहले जनरल सॉल्यूशन निकाल लें और उसके बाद हम उसमें n की ऐसी वैल्यू रखें जिससे कि x की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में हो। तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। तो पहले हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला, ये जनरल सॉल्यूशन है, और उसके बाद से x की ये 2 वैल्यू जो आ रही हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन 2 को करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है sec x इज इक्वल टू 2। sec x
इज इक्वल टू 2। मैंने बताया था कि अगर साइन एक्स कास एक्स टेन एक्स में इक्वेशन है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन अगर काट एक्स आ जाए या सेक एक्स आ जाए या कोसेक एक्स आ जाए तो उसको हम टेन और कास और साइन में चेंज करके और फिर जो फार्मूला लिखवाएं उसी से करना होता है। तो यह सेक में है, जैसे हम कास में चेंज कर लें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/cos x इज इक्वल टू 2। अब इसे हम लिख सकते हैं r cos x इज इक्वल टू 1/2। अब cos x इज इक्वल टू 1/2 तो हम लोग ये भी जानते हैं कि cos 60 डिग्री अर्थात π/3 cos π/3 भी 1/2 होता है। अब हम यहाँ पर फिर cos का फार्मूला जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए उसका फार्मूला लिखने जा रहे हैं। इफ cos अल्फा if cos x is equal to cos alpha, then the general solution is x is equal to 2n pi x is equal to 2n pi प्लस माइनस अल्फा, और n क्या है, n इज एलिमेंट ऑफ z है। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। अब इसमें अल्फा की जगह पर क्या हो गया, अल्फा की जगह पर π/3, इसको एक बार और लिख लीजिए, r cos x इज इक्वल टू cos π/3, तो अल्फा की जगह पर π/3 हो गया। अब इसके बाद हम इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। हेंस द जनरल सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के ऊपर क्या है, π/3 है। यह जनरल सोल्यूशन हो गया। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए हम n के जगह पर जीरो से वैल्यू रखना शुरू कर रहे हैं। इफ n इज इक्वल टू 0 देन n बराबर 0 रख देंगे। इसमें क्या मिलेगा, π/3, x बराबर π/3। इफ n इज इक्वल टू 1, इसमें अगर n की जगह पर 1 रख दें तो आ जाएगा 2 पाई, देन x इज इक्वल टू 2 पाई और प्लस माइनस π/3 है, तो 2 पाई प्लस π/3 करेंगे तो 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए माइनस वाली वैल्यू हम लेंगे, तो माइनस π/3। अगर हम प्लस लिख देंगे इसमें तो 2 पाई प्लस π/3 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई से छोटा ही होना चाहिए, तो इसलिए हम ये माइनस साइन लगाएंगे। तो अब ये इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो गया 3, ये हो गया 6 पाई माइनस पाई इक्वल टू 5 पाई/3। तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यूज, अब अगर n की जगह पर 3 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 2 पाई से, तो इसलिए अब हम बंद कर देंगे। तो हेंस the principal solutions are x is equal to π/3, 5 π/3। तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चन का मैंने जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल दिया। इस मेथड से निकालने से बहुत आसानी से निकल जाता है। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और उसका सोल्यूशन मैं यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।